नमस्कार, अभिवादन। दोस्तों, कुछ ज़रूरी कामों में बिजी होने के कारण काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बनाया है और देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि तय समय पर, निश्चित समय पर वीडियो बनाकर डाल दूँ। तो आइए अब जान लेते हैं इस वीडियो के विषय के बारे में। दोस्तों, आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने है, जो छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ये ओबेसिटी यानी ये मोटापा अनेक बीमारियों को निमंत्रण दे करके शरीर में मेहमान बना करके बिठाने का काम करता है, जिसमें हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नपुंसकता, इनफर्टिलिटी सहित अनेक बीमारियों के साथ साथ ये मोटापा दैनिक जीवन यापन में कठिनाई पैदा करके जीवन को दुखदायी बना देता है। दोस्तों, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और जिसमें रोगों के कारण, निवारण और उससे बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो को देख करके आप मोटापे के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे तथा इसे अपनाकर स्थूल यानी मोटापे से बचाव और मुक्ति दोनों को ही अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सुझाव भी दे देना। तो ये जानते हैं मोटापे के कारण और निवारण। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। मित्रों, आयुर्वेद में 8 ऐसी शारीरिक परिस्थितियों के बारे में बताया है जिन्हें निंदित यानी सेंसुरेबल माना गया है। अत्यधिक मोटापे यानी कॉर्पुलेंट अथवा ओबीज तथा अत्यधिक दुबले पतले कृश व्यक्ति यानी इमासिएटेड व्यक्ति को भी 8 निंदितों की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इन दोनों में मोटापा और कृशता, मोटापे को अधिक कठिनता से ठीक होने के कारण अधिक निंदित कहा गया है। सबसे पहले अति स्थूल यानी मोटापे की सही पहचान को जानते हैं, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में फैट और मांस बहुत अधिक बढ़ गए हों तथा स्फिक प्रदेश यानी बटक्स, उदर यानी बेली और ब्रेस्ट का हिस्सा पेंडुलस मूवमेंट करता हो, हिलता रहता हो तथा बॉडी बल्क के अनुपात में एनर्जी का अभाव हो, उसे अति स्थूल की संज्ञा दी जाकर निंदित यानी सेंसर्ड पर्सन कहा गया है। इस प्रकार के व्यक्ति में 8 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, जिनमें आयु का ह्रास होना यानी डिमिन्यूशन ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एजिलिटी यानी चपलता में कमी, डिफिकल्टी ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स, डेबिलिटी, शरीर में बदबू के साथ साथ अबाध पसीना आना और अधिक भूख लगना और प्यास की अधिकता आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ये मोटापा अधिक और बार बार खाने से, भारी, मीठे, ठंडे, चिकने आहार द्रव्यों का सेवन करने से, व्यायाम और परिश्रम कम करने से, दिन में सोने से और हमेशा अधिक प्रसन्न, खुश रहने से, मेंटल एग्जर्शन या चिंता नहीं करने से होता है। साथ ही आयुर्वेद में हेरिडिटी को भी मोटापे का एक प्रमुख कारण माना गया है। तो इन सभी कारणों से मोटे लोगों में अन्य बॉडी एलिमेंट्स नहीं बढ़ करके फैट टिश्यूज ही बढ़ने लगते हैं। ऐसे मोटे व्यक्ति की आयु कम होती है। फैट की टेंडरनेस, भारीपन और शिथिलता के कारण व्यक्ति के मूवमेंट हैम्पर हो जाते हैं, उसकी गतिविधि कम हो जाती है। व्यक्ति में शुक्र धातु की कमी और मेद धातु के द्वारा प्रजनन अंगों के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण व्यवाय में कठिनता होती है। बॉडी एलिमेंट्स डिस्टर्ब होकर कमजोरी, वीकनेस लाते हैं। दूषित मेद धातु यानी फैट टिश्यूज और उनके स्वाभाविक गुण के कारण शरीर में बदबू और पसीना अधिक आने लगता है। मेद कफ दोष की फ्लूइडिटी के कारण मिक्स होकर शरीर को भारी करके परिश्रम को सहन करने की क्षमता को बाधित कर देता है, यानी थोड़ा सा काम करने पर भी व्यक्ति थक जाता है। पाचन संस्थान में स्थित गैस्ट्रिक फायर तथा बढ़ी हुई वायु, इसके कारण से स्थूल व्यक्ति को एक्सेसिव भूख और प्यास लगने लगती है। मित्रों, फैट टिश्यूज के द्वारा शरीर में स्थित स्रोतस यानी पैसेजेस में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से आमाशय में ही घूमती हुई वायु पाचक अग्नि को बढ़ा करके भोजन को शोषित करने लगती है और उसके कारण से मेदस्वी व्यक्ति खाना जल्दी पचाने लगता है और भोजन में ही आसक्त हो जाता है और इस कारण से वह भोजन के आयुर्वेदिक नियमों को वायलेट करके भयानक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। पाचक अग्नि और वायु मिलकर के इतना कहर बरपा देती हैं कि जैसे जंगल में आग जंगल को जला डालती है, ऐसे ही मोटे व्यक्ति को भी वह पाचन अग्नि जला डालती है। इसलिए मोटापा अधिक घातक बताया गया है और समय रहते इसकी चिकित्सा बहुत आवश्यक है।
मित्रों, मोटे लोगों को आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए जो पचने में भारी होने के साथ साथ नॉन नरिशिंग यानी पुष्टिदायक ना हो। साथ ही खान पान वातनाशक, मेदोहर, कफनाशक होना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा स्थूल चिकित्सा में रूक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों से बने हुए एनिमा का प्रयोग किया जाता है, जिसे वस्ती के नाम से जाना जाता है। मोटापे में ड्राई मसाज, उद्वर्तन यानी ड्राई पाउडर्स की मसाज बहुत उपयोगी है। साथ ही गिलोय, भद्रमुस्तक, कल्टिवेटेड नट ग्रास, त्रिफला, तकरारिस्ट, शहद, बिड़ंग, सौंठ, यवक्षार, लो रज भस्म, जौ का आटा और आंवले का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही बिल्व, अरणी, शोनाक, पाटला और गंभारी नामक पेड़ों की जड़ का चूर्ण शहद के साथ बहुत उपयोगी है। साथ ही शिलाजीत के पाउडर का प्रयोग अग्निमंथ के काढ़े के साथ करने पर फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त प्रशातिका, प्रियंगू, शावक, जौ, जंगली जौ, कोदो, मूंग, कुल्थी, चक्र मूंग का प्रयोग गुणकारी है। दोस्तों, आड़ की यानी पिजन सीड्स को जंगली परवल और आंवले के साथ में खा करके और ऊपर से शहद से मिला हुआ पानी पीना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भोजन के साथ नियमित रूप से मेद, मांस और कफनाशक आयुर्वेदिक अरिष्टों का प्रयोग स्थूल्य का नाश करता है। जो व्यक्ति मोटापे से मुक्ति चाहते हैं उन्हें रात में जागना, कठिन व्यायाम, व्यवहार, मानसिक चिंता और चिंतन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। तो मित्रों, ये था मोटापे से संबंधित आयुर्वेद में वर्णित जानकारी। अब आप चिंतन करते रहिए, मोटापे से मुक्त रहिए और देखते रहिए ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।